हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको एक गाइड करना है कि आप इस समय अगर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप कौन से पेपर के लिए और अच्छे से तैयारी कर लो, जो भर्ती आपको सामने दिखने वाली हैं। तो उन्हीं पे चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक पहली बात तो ये समझ लीजिए, अभी सुपर टेट जो आपका है वो नहीं होगा। अभी आपका कोई सुपर टेट यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। इस बात को अभी ये माइंड में रख लीजिए। इस साल तो नहीं आने वाली है, अगले साल आएगी तो आएगी। अभी तो फिलहाल सुपर टेट या प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक तो ये भी कह दिया गया है जितने अनुपात में छात्र हैं उस अनुपात में अध्यापिका मौजूद हैं। तो ये बात कही गई है सरकार की तरफ। तो अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने का कोई भी अंदेशा नहीं है। अब आने वाली भर्तियाँ कौन सी हैं सब देख लीजिए, पूरा अच्छे से दिखाएंगे किसके प्रति आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि अब जो भर्तियाँ आएंगी ना बहुत कम आएंगी और सिलेक्शन वाले बहुत होंगे। सिलेक्शन के वाले बहुत होंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। हर साल लोग बीएड कर रहे हैं, हर साल लोग बीटीसी कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका एलटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और DTSB, ये 3 भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। DTSB तो आपको यही मई या जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एलटी का भी इसी साल आपको देखने को मिलेगा। अब किस महीने में देखने को मिलेगा ये नहीं पता, पर इस साल तक आपको एलटी भी देखने को मिलेगा। अब बचता है टीजीटी, पीजीटी। देखिए टीजीटी, पीजीटी का अभी जो फॉर्म भराया गया था उसका पेपर नहीं हुआ है। पहले तो ये टीजीटी, पीजीटी जो फॉर्म भरा गया था उसका पेपर होगा, उधर ये पेपर कराएंगे, उसका एक नई नोटिफिकेशन आएगी और एक नई भर्ती भी आएगी टीजीटी, पीजीटी की। पर सबसे पहले आपकी जो आने वाली है वो एलटी की आने वाली है। फिर इसमें DTSB, ये 2 भर्तियां देखने को मिलेंगी। हाँ, और जो एलटी की भर्ती है उसमें आप समझ लो जो होम साइंस के बच्चे हैं ना, इस बात को समझ लें कि उसमें आपकी जो होम साइंस की सीट होगी ना 200 के अंदर ही होंगी या 200, इससे ज़्यादा सीट नहीं होंगी। इसी में आपका SC होगा, OBC होगा, जनरल होगा, सबको मिला के 200 सीट होंगी। तो आप सीट की संख्या समझ सकते हो कितनी होंगी एलटी में। तो इस तरह से पढ़ाई करना कि सिलेक्शन आपको लेना है, तो संख्या आपकी कम रहेगी होम साइंस की। अच्छा, और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ये ब्यौरा दिया गया है कि कितने हमारे रिक्त स्थान हैं। ये राजकीय के हैं, ये आपके अशासकीय यानी ये एलटी कॉलेज के, और ये क्या है आपके, ये आपके एडेड कॉलेज के, जो आपका टीजीटी, पीजीटी जो एडेड कॉलेज में होता है वो। तो इसमें देखते हैं संस्था प्रधान, तो आप ये देख सकते हैं 2000 से अधिक स्वीकृत हैं और रिक्त कितनी है 1000 से ज़्यादा। अशासकीय में आपका देख सकते हैं 4000 से ज़्यादा स्वीकृत हैं और रिक्त 3000 से ज़्यादा। प्रवक्ता के लिए आपका 9000 से अधिक स्वीकृत है और रिक्त 3000 है। और आप इसमें देख सकते हैं जो अशासकीय है इसमें स्वीकृत है आपके 22,000 से ज़्यादा और इसमें रिक्त है आपके करीब 2,000 से ज़्यादा। फिर सहायक अध्यापक है जो उनके आप देख सकते हो एलटी ग्रेड का जो आपका है उसमें आप देख सकते हो 6,000 से ज़्यादा। तो आप ये समझ लो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी करीब 5,000 पदों पे आएगी। आप ये समझ लो 5,000 पदों पे आपकी एलटी ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है वो 5,000 पदों पे आएगी। इसी पे आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ सारे सब्जेक्ट होंगे। और अशासकीय में सहायक अध्यापक के तो 16,750 इतना ये खाली है देखिए, तो इसकी भी भर्ती आएगी। तो जब ये टीजीटी और पीजीटी आपका ख़त्म हो जाएगा ना तो एक नई नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अभी टीजीटी, पीजीटी की जो भर्ती आई बहुत कम पदों पर आई है, तो उसमें देखिए और पद बढ़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए एलटी की और टीजीटी, पीजीटी की एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। और पहले जो टीजीटी, पीजीटी कराया गया है ना, जो फॉर्म भराएगा उसका पेपर होने के बाद तो एक और भर्ती आपको टीजीटी, पीजीटी में देखने को मिलेगी। फिर ये चपरासी की भर्तियां हैं, ये देख सकते हैं। तो एलटी में आपकी करीब 5,000 से ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगी
और टीजीटी पीजीटी में भी आपको आने वाले समय में 10,000 से ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिक्त पद बताए गए हैं। अगर इन्होंने प्राथमिक में बता दिया कि नहीं हमें कोई अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, जो बताया गया था सरकार के द्वारा अनुपात में अध्यापक हैं, पर इन्होंने इसमें ब्यौरा दिया है रिक्त पदों का, तो आप देख सकते हो। तो आप ध्यान रखना, अगर ये ब्यौरा लिखा गया दिया गया है तो आपको भर्ती भी देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। तो एलटी की और टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है। तो इधर इस साइड अपनी मेहनत और तेज कर दो, क्योंकि एलटी में भी आपका होम साइंस सब्जेक्ट है और टीजीटी में भी होम साइंस सब्जेक्ट है। बस एलटी में क्या हो जाएगा, आपका जनरल पेपर हो जाएगा, उसकी तैयारी और अच्छे से कर लेना, सब्जेक्टिव तो वही रहेगा ना। फिर DSSB में, पहले DSSB में देख लेना एक चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो ये आपकी कब 9/2/2022 को मांगी गई थी, मतलब अप्लाई किया गया था। तब तक इन्होंने रिप्लाई देखो कब किया है, 10/2/2023। तो मतलब ये जो इन्होंने ये जो दिया है ना रिक्त पदों का ब्यौरा, ये इन्होंने 9/2/2022 में जो रिक्त पद थे उसके अकॉर्डिंग दिया है। और ये नोटिस जारी हुई है कब, 10/2/2023 को। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि अभी आपकी डोमेस्टिक साइंस की टीचर की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो यही वैकेंसी देखो खाली भी थी, तो यही डोमेस्टिक साइंस की अभी अभी नवंबर दिसंबर में फॉर्म आया था। तो आने वाली DSSB में अभी फ़िलहाल इस अकॉर्डिंग डोमेस्टिक साइंस की तो नहीं आने वाली वैकेंसी आपकी, और सब्जेक्ट की हैं, जैसे प्राइमरी वगैरह की नहीं आई थी, जितने जैसे कि आपकी लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर साइंस, इन सब की निकल चुकी है ना अभी। तो अभी इनकी नहीं आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती और भी जो सब्जेक्ट है ना आपके उनकी आएगी, टीजीटी की और प्राइमरी की उनकी आएगी। तो ये चीज़ कंफर्म करनी थी, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये कब का था, 9/2/2022 को, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि इस सब्जेक्ट के इतने टीचर खाली हैं। और आपकी वैकेंसी जो है मतलब सब्जेक्ट की वैकेंसी कब आई है, डोमेस्टिक साइंस की आपकी नवंबर में आई है। तो इन्होंने डोमेस्टिक साइंस की जो खाली सीट थी उसके लिए इन्होंने फॉर्म भरने को दे दिया है। तो डोमेस्टिक साइंस की अभी फ़िलहाल नहीं आएगी, आगे आएगी तो आएगी, पर अभी जो आने वाली है DSSB में वो आपकी प्राइमरी की आएगी। और भी सब्जेक्ट जो उनकी नहीं दी थी, मैथ है, इंग्लिश है, टीजीटी और सब्जेक्ट इनकी नहीं निकली है, जैसे स्पेशल एजुकेशन की, लाइब्रेरियन की, आपकी कंप्यूटर साइंस की, डोमेस्टिक साइंस की, इनकी भर्ती निकली थी। तो इनकी भर्ती के लिए तो फॉर्म निकल चुका है, तो इनकी अब नहीं भर्ती आएगी। अब DSSB में जो और सब्जेक्ट बचे ना उनकी भर्ती आएगी, तो इस चीज़ को समझ लेना। तो जो बच्चे सीटेट पास है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं DSSB की। तो ये है, ये नोटिफिकेशन आपको 2 महीने के अंदर देखने को DSSB का मिल जाएगा। तो कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। फिर एक और बात आपको बतानी थी कि आप लोग बहुत परेशान है कि टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होगा। तो अपनी तैयारी करके रहिए, क्योंकि अब क्या है, ये छोटा सा कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि प्राइमरी में अब भर्ती नहीं आने वाली है। तो अब सभी लोग फोकस करेंगे टीजीटी पीजीटी और चीज़ में फोकस करेंगे। तो आप सबसे यही है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखो। पेपर जब भी होगा आप अपने 100% दो, सिलेक्शन लेने के इसमें करो, क्योंकि आप सभी को पता है, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी में बच्चे होंगे, मतलब आपके 60-70 हज़ार फॉर्म डालेंगे और भर्ती कितनी है आपकी आप खुद ही समझ सकते हो, 200 के ऊपर ही है थोड़ी सी। तो इतनी आपकी सीटें हैं। तो यानी आपकी बालक और बालिका वर्ग की दोनों को मिला के बता रहे हैं हम कि 200 के ऊपर सीटें हैं आपकी टीजीटी में, बालक वर्ग की या बालिका वर्ग की। तो दोनों में आप समझिए 60-70 हज़ार लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका समझिए 200 के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन हम खुद ही तो समझ सकते हैं, टफ है, सबको नौकरी चाहिए। तो इसीलिए तो अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैंने बता दिया है। अगर आपको तैयारी करनी है तो एलटी की करो,
टीजीटी पीजीटी की फिर एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी जल्द ही आपको। पहले ये पेपर हो जाए तुरंत ही देखने को मिलेगा। और प्राइमरी की अभी नहीं आने वाली सुपर टेट। आप लोग जो कोर्स ले रहे हो तो वो कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि जब आपको सुपर टेट का कोई चीज़ें दिख नहीं रही हैं कि अभी होगा कि नहीं, लोग बोल रहे सुपर टेट होगा, जब आपको खुद ही समझना चाहिए कि होगा कि नहीं। खुद ही न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अपनी तैयारी रखो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखो। आप क्यों कोर्स ले रहे हो सुपर टेट के लिए कभी इधर से उधर से? अरे जब अपनी तैयारी रखो अच्छे से, जितना पढ़ पा रहे पढ़ो। जैसे नोटिफिकेशन आता है या कोई भी तुम आपको हलचल लगती है कि सुपर टेट होगा 100% ही होगा, तो आप उसका कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी से ही लोगों ने इतना शोर मचा दिया सुपर टेट आने वाला, से लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और सुपर टेट का कोई भी अता पता नहीं है। तो अपने पैसों को संभाल के रखो और अपनी तैयारी जो आप कर सकते हो अपने आप करो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन दिखता है तभी आप कोचिंग लो। पहले से लेके बैठ जा रहे हो। अब यही देख लो, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लोगों ने इतना हल्ला मचा दिया कि 6 महीने में पेपर हो जाएगा, 6 महीने में पेपर होगा। लोग भाग के जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर लिया। आज 1 साल हो रहा है और उनका जो कोचिंग का पैकेज होता है वो भी ख़त्म हो रहा है। कि कहा जाता है कि 1 साल के लिए आपको क्लास मिलेगी कितनी फ़ीस में, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी कोई पेपर का अता पता भी नहीं है और अभी 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा। तो थोड़ा समझ लिया करो कि पेपर कब हो रहा है, तब कोई कोचिंग ज्वाइन किया करो। अपनी तैयारी रखो, सेल्फ स्टडी रखो। कोचिंग क्या करेगी? आपने सेल्फ स्टडी की है, अपनी आपने तैयारी कर ली है, कोई भी सब्जेक्ट उसको आपने पढ़ लिया अच्छे से, कोचिंग कर लोगे और उसको और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, यही तो होगा। तो जैसे ही उसका कुछ लगता है हलचल मस्ती कि हाँ पेपर की अब डेट आएगी ही 100%, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, अपनी तैयारी को और मजबूती दे दो। तो ये था आज की न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।